एमए एजुकेशन का वाइवा वोस एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ रिसर्च और डिसर्टेशन से जुड़े सबसे आम सवालों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप अपने वाइवा में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अपने डिसर्टेशन को ना एक कहानी की तरह सोचिए, एक रिसर्चर की यात्रा। हम इसी यात्रा के 4 मेन पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, जहां से रिसर्च का आइडिया शुरू होता है। दूसरा, जहां हम अपनी स्टडी की सीमाएं तय करते हैं। तीसरा, जानकारी कैसे इकट्ठा करनी है। और आखिर में यह साबित करना कि हमारा काम कितना जरूरी और दमदार है। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो स्टेज है जहां आपके दिमाग में रिसर्च का आइडिया जन्म लेता है और आप ये पता लगाते हैं कि इस टॉपिक पर पहले से क्या-क्या काम हो चुका है। वाइवा में एक सवाल है जो लगभग हमेशा पूछा जाता है, हाइपोथेसिस क्या है? देखिए, इसे एक पढ़ा लिखा अंदाजा, मतलब एक एजुकेटेड गेस समझिए। यह एक ऐसा दावा है जिससे आप अपनी रिसर्च के जरिए सही या गलत साबित करने निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दावा है रोजाना 1 घंटा पढ़ने से छात्रों के ग्रेड्स बेहतर होते हैं। बस यही एक हाइपोथेसिस है जिसे अब आप टेस्ट करेंगे। तो अगर वाइवा में कोई आपसे ये पूछ ले तो बस एक लाइन में जवाब देना है कि हाइपोथेसिस एक कच्चा अनुमान है जिसे हम रिसर्च के जरिए परखते हैं। ये जवाब छोटा भी है और एकदम सटीक भी। अब एक और मजेदार बात, क्या रिसर्च हाइपोथेसिस और एक्शन हाइपोथेसिस में कोई फर्क है? जी हाँ, बिल्कुल है। रिसर्च हाइपोथेसिस का इस्तेमाल होता है एक बड़े एकेडमिक अध्ययन में, जबकि एक्शन हाइपोथेसिस का इस्तेमाल होता है किसी छोटी और तुरंत सुलझाने वाली समस्या के लिए, जैसे कि अपनी क्लासरूम में कोई सुधार करना हो। अगला जरूरी सवाल, भाई ये लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? जरा सोचिए, क्या आप बिना नक्शे के किसी सफर पर निकलेंगे? नहीं ना। लिटरेचर रिव्यू बिल्कुल वही नक्शा है। ये आपको बताता है कि इस रास्ते पर आपसे पहले कौन कौन चल चुका है, आप कुछ नया कर भी रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी वो कौन सी खाली जगह है यानी रिसर्च गैप जिसे आपकी रिसर्च भर सकती है। चलिए, तो अब रिसर्च का आइडिया तो तैयार है। अब चलते हैं दूसरे चरण पर। यहाँ हम ये तय करते हैं कि हमारी स्टडी का दायरा क्या होगा, मतलब हम किस पर और कैसे रिसर्च करने वाले हैं। यहाँ 2 बहुत जरूरी शब्द आते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब है वो पूरा का पूरा ग्रुप जिस पर आप स्टडी करना चाहते हैं, जैसे भारत के सारे कॉलेज छात्र। लेकिन आप सबसे तो बात नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए आप एक सैंपल लेते हैं, यानी उस बड़े ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे दिल्ली के 100 कॉलेज छात्र, और ये सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर सवाल उठता है कि सैंपल का साइज सही होना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एक अच्छा सैंपल ही आपके नतीजों को भरोसेमंद बनाता है, किसी भी तरह के पक्षपात से बचाता है और आपको ये कहने की ताकत देता है कि जो नतीजे आपके छोटे से ग्रुप पर लागू हुए वो शायद पूरी आबादी पर भी लागू होंगे। रिसर्च में ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? अरे, ये वो चीजें हैं जिन्हें आप अपनी स्टडी में मापते या बदलते हैं। याद है हमारा पिछला उदाहरण, रोजाना 1 घंटा पढ़ने से छात्रों के ग्रेड्स बेहतर होते हैं। यहाँ पढ़ाई का समय आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ग्रेड्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सिंपल। यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, खास तौर पर इग्नू से एमए एजुकेशन कर रहे छात्रों के लिए। मैं पीएन भारती सर जानता हूँ कि ये सफ़र कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। बस इतना याद रखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ही आपकी डिसर्टेशन की नींव है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपनी रिसर्च यात्रा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में आ गए हैं, वो कला जिसके जरिए असल में जानकारी और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अब असली काम शुरू होता है। तो ये रिसर्च टूल क्या है? इसका सीधा सा मतलब है डेटा इकट्ठा करने का आपका औजार। ये एक क्वेश्चनर हो सकता है, इंटरव्यू के लिए सवालों की एक लिस्ट हो सकती है, या फिर क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए एक शीट। आपने भी तो अपने डिसर्टेशन में इनमें से किसी ना किसी टूल का इस्तेमाल जरूर किया होगा। और डेटा कलेक्शन, ये बस आपके टूल का इस्तेमाल करके जानकारी इकट्ठा करने का पूरा प्रोसेस है। ध्यान रहे, ये कोई रैंडम काम नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा और सिस्टमैटिक तरीका है। और हाँ, डेटा 2 तरह का होता है। एक है प्राइमरी डेटा, मतलब वो डेटा जो रिसर्चर खुद पहली बार इकट्ठा करता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। और दूसरा है सेकेंडरी डेटा, जो पहले से मौजूद स्रोतों जैसे किताबों या रिपोर्ट से लिया जाता है। लीजिए, हम आ गए अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम इस बात पर फोकस करेंगे कि आपकी रिसर्च अच्छी क्वालिटी की कैसे है और आखिर इसका महत्व क्या है। रिसर्च के 2 सबसे जरूरी शब्द, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। इनमें फर्क क्या है? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए आप एक वजन तौलने वाली मशीन पर चढ़ते हैं। अगर वो हर बार आपका वजन 70 किलो दिखाती है तो वो मशीन रिलायबल है, क्योंकि वो एक जैसा रिजल्ट दे रही है। लेकिन अगर आपका असली वजन 65 किलो है तो वो मशीन वैलिड नहीं है, क्योंकि वो सही चीज नहीं माप रही। तो रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, आपके इस शोध का शैक्षिक महत्व क्या है? देखिए, कोई भी रिसर्च शिक्षा के क्षेत्र में 3 तरीकों से मदद करती है: क्वालिटी सुधारने में, समस्याओं को सुलझाने में और भविष्य के लिए नीतियां बनाने में। यानी आपका काम एक बहुत बड़े मकसद से जुड़ा हुआ है। तो अब जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल साफ हैं, तो सवाल बस एक ही है, क्या अब आप अपने वाइवा में अपनी रिसर्च की पूरी कहानी पूरे आत्मविश्वास के साथ सुनाने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद आपका जवाब हाँ ही होगा।